नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी और प्रचार प्रसार के प्रमुख इन दिनों लगातार प्रतिदिन वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में, प्रखंडों में घूम रहे हैं और पार्टी की विचारधारा से चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन से लोगों को अवगत करा रहे हैं और लोगों से अपनी पार्टी से जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं ताकि चिराग पासवान का हाथ मजबूत हो। लगातार कई गांव में, कई पंचायत में प्रतिदिन जा रहे हैं, वहां सभा कर रहे हैं और नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं अपनी पार्टी की विचारधारा से। इसी क्रम में आज संजय सिंह पहुंचे वैशाली लोकसभा के साहेबगंज प्रखंड के पंचायत हलीमपुर, पकड़ी बसारत, पहाड़पुर, मनोरथ और जगदीशपुर में। यहां पहुंचे संजय सिंह ने अपनी पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत कराया और चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करने की अपील की। साथ ही साथ प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया। इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के सभी पंचायत के अध्यक्ष मौजूद थे और उन्होंने बूथ स्तर पर जो कमेटी है उसे भी बनाने का निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर बूथ कमेटी बनाया जाए। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। घूम चुके हैं, काफी संगठन इनका जो है सो काफ़ी अच्छा है। बूथ कमेटी भी बना चुके हैं कई पंचायतों में। कई पंचायत अध्यक्ष हैं हमारे अखिलेश जी, मेहनत करते हैं, बोलने में थोड़ा शर्माते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। मंच पे जब 1-2 बार भाषण देंगे तो फिर जो है सो ये काफ़ी बोलने लगे भी हैं। अवार्ड सदस्य भी हैं। तो और संगठन को इन लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का कुछ संकल्प है बिहार और बिहारियों का। वो एक विकसित बिहार की परिकल्पना करते हैं और जिसमें कि वो युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में लगभग 55% जनसंख्या ऐसी है जो 35 वर्ष के आयु से नीचे है। माने जो 100% जनसंख्या है उसमें 55% जनसंख्या युवाओं की है जिसका उम्र जो है सो 35 वर्ष से कम है। इसीलिए एक बार अब देखिए, भारत में आप देखे होंगे कि महिला आयोग है, SC ST आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, सब आयोग है, लेकिन युवा आयोग नहीं है अभी तक। संसद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एक बार अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि देश के लेवल पे और बिहार के भी लेवल पे एक युवा आयोग का गठन होना चाहिए। उन्होंने मोदी जी से मांग किया था, हमको लगता है 2014 और 2019 के बीच में। तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमको युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। युवाओं क्या होता है, अभी क्या होता है कि युवा MA BA कर लेते हैं और बेरोजगारी में फंस जाते हैं। तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के अवसर युवाओं में प्रदान करना होगा। और ये चीजें जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है उसमें कहा गया है। उसमें युवाओं को उचित रोजगार प्राप्त करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? हम मुंह से कह देंगे, आकर के भाषण दे देंगे कि हम रोजगार आप सभी को दे देंगे, लेकिन कैसे दे देंगे? रोजगार का जब तक अवसर नहीं प्रदान होगा तब तक हम कैसे रोजगार आपको देंगे? तो उसमें हम लोगों का ये सोचना है कि ब्लॉक स्तर पे छोटे छोटे उद्योग की स्थापना। ये बहुत आपने सुना होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी छोटे छोटे लघु एवं मध्यम उद्योग का एक अलग विभाग बनाया हुआ है और जिसमें कि अच्छे सभी जैसे साहेबगंज प्रखंड है तो साहेबगंज प्रखंड में छोटे छोटे यूनिट जो है कल कारखाने का लगाना है। तो जैसे वो कल कारखाने लगेंगे तो यहाँ पर के जो युवाओं को उसमें नौकरी मिलेगी। तो ये प्रावधान जो है सो किया गया है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में युवाओं के लिए विशेष रूप से कई कार्यक्रम जो है सो की उसमें चर्चा है। युवाओं के लिए, युवाओं के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए एक उसमें है। उसके बाद उसके मजदूर के बारे में है कि दो प्रकार के मजदूर होते हैं, एक स्किल्ड लेबर, एक अनस्किल्ड लेबर। तो स्किल्ड लेबर के लिए अलग से जो है सो
कुछ कार्य की बात की गई है और अनस्किल्ड लेबर के लिए अलग से बात की गई है। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन जो है सो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में किया गया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कृत संकल्प हैं बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए, बिहार के युवाओं को अच्छी पढ़ाई देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए। उसमें जो सो अच्छे स्कूल की व्यवस्था की जा रही है, उसके बाद आपको हॉस्पिटल की व्यवस्था है। इन सारे चीज़ों से जो है सो उसमें जो सो कई चीज़ों का वर्णन है। युवाओं के अलावा जो मुख्य बिंदु है उसमें महिलाओं के लिए कहा गया है। महिलाओं के लिए भी जो मतलब ऐसी व्यवस्था किया जाए कि देखिए आजकल क्या होता नहीं मिलता है, तो उनके भी जो छोटे छोटे जैसे बुनकर का काम है कि कोई जिस एरिया का कुछ काम होता है तो वो सारे वर्क का जो है सो प्रावधान किया गया है। और उसमें जो है सो महिलाओं के रोजगार की भी बात की गई है। लेकिन ये सब कैसे होगा? अकेले चिराग पासवान जी बिहार में बैठ के या दिल्ली में बैठ के तो ये काम कर नहीं सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? उनको जो है सो सत्ता में उनको भागीदारी में हम लोग को जो है सो करना होगा। और ये कैसे होगा? जब आप सभी लोग उसको मदद करेंगे। आप सभी लोग जब उनको मदद करेंगे, उनके हाथों को मजबूत करेंगे, तो चिराग पासवान जी एक खुद युवा नेता है। उनकी वो एकदम युवा है, सोच भी युवा है। अभी बिहार में उनके टक्कर का कोई नेता नहीं है। आप लोग ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जोर से बोलिए ना, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कोई है? 32 साल में नीतीश कुमार जी ने और लालू प्रसाद जी ने मिलकर बिहार के बच्चों को बर्बाद कर दिया, बिहार के शिक्षा को बर्बाद कर दिया, बिहार के स्कूल को बर्बाद कर दिया। बिहार में आपराधिक संगठन बहुत जो है सो मजबूत हो गया है और बिहार में अपराधों की संख्या में वृद्धि हो गई है। विकास का कोई काम हुआ है? खाली रोड बन गया। ये भी रोड किसका बना हुआ है? केंद्र सरकार का। ये जितनी योजनाएं आप देख रहे हैं सड़क का, ये सारी योजनाएं जो है सो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। बिजली किसका योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। पानी ये जल नल किसका योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार से ऐड मिलता है उसको। और ये जो है सो क्या किए? तब फिर यहाँ के युवाओं के लिए क्या किए? यहाँ के महिलाओं के लिए क्या किए? एक आरक्षण दे करके कहे कि चलिए भाई ये मुखिया सरपंच इस सब के इलेक्शन में आ रहे हैं आरक्षण के। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने यही किया कि अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी ये बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ मिल जाते हैं। कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनका यही मकसद है कि हमको सत्ता बचा के रखना है और बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे जो है सो बने रहना है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करना है और जो भी आने वाले समय में चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हमें जो है सो चिराग पासवान जी को संपूर्ण समर्थन करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। आप उनको सुनिए, उनके व्यक्तित्व को देखिए, आप उनके विचारों को समझिए। आप जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है इसको समझिए, जो उसमें युवाओं के बारे में क्या कहा गया है और उसमें जनता की भलाई के लिए क्या कहा गया है। ये जो बिहारी शब्द जो है, जो एक गाली बाहर के प्रदेशों में कहा जाता है, और जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है, अब लोग कोई जो है सो बिहार को गाली देने से जो है सो बचते हैं, बिहारी कहने से बचते हैं। अरे गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं हम बिहारी हैं, मैं भी कहता हूं कि मैं बिहारी हूं, और आप लोग भी कहिए कि मैं बिहारी हूं। और बिहार को ऊंचा उठाना है, बिहार को फर्स्ट बनाना है, और इसके लिए आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को आप सभी को संपूर्ण समर्थन देना है। बोलिए आप लोग क्या कहते हैं? समर्थन देंगे ना?